जीते जी आपने संपत्ति तो चाहने वालों के नाम कर दी, लेकिन आपकी डिजिटल संपत्ति का क्या? कभी सोचा है आपकी मौत के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, ईमेल, ऑनलाइन बिल्स, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस का क्या होगा? रिपोर्ट्स बताती है कि 2070 तक कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां मर चुके लोगों के अकाउंट्स की संख्या जिंदा लोगों के अकाउंट से ज्यादा होगी। यह आंकड़ा चिंताजनक है। मृतक के फिजिकल एसेट्स तो परिवार वाले आसानी से पा सकते हैं, लेकिन डिजिटल एसेट्स का क्या? इनकी डिटेल हासिल करना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इसलिए जरूरी है ताकि उसका मिसयूज ना हो। मौत के बाद किसी की डिजिटल प्रॉपर्टी एक्सेस करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? उदाहरण से समझते हैं। मेरे पति की डेथ के बाद मुझे उनके बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना था, लेकिन उनके फोन का पासवर्ड मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे काफी दिक्कत हुई। बार बार गलत पासवर्ड डालने से डेटा डिलीट होने का भी रिस्क था। जब मैंने अपने फोन से लॉगिन कर उनके बैंक या सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करना चाहा, तब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ी, जिसमें पहले पासवर्ड और फिर उनके बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट मिलाना पॉसिबल नहीं था। इस तरह की समस्या में हम में से कोई भी फंस सकता है। मान लीजिए आप मरने वाले शख्स के फोन का एक्सेस पा भी लेते हैं, तो उस इमोशनल दौर में उनकी डिजिटल लाइफ से रूबरू होना साइकोलॉजिकल पेन देता है। इसके अलावा हर एक ऐप के लिए अलग पासवर्ड एक्सेस करना लगभग नामुमकिन है। किसी व्यक्ति की डिजिटल लाइफ उसकी असल लाइफ से कई मामलों में अलग हो सकती है। मौत के बाद अपनों का निजी डेटा, इंफॉर्मेशन, सर्च हिस्ट्री, फोटोज, वीडियोज देखना ट्रॉमेटिक हो सकता है। इसके अलावा फोन में काफी डेटा ऐसा भी हो सकता है जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या डिजिटल लाइफ को शुरू कराने वाली कंपनीज ने डेथ के बाद का कोई प्रावधान बनाया है? एक्चुअली ये उस कंपनी पर डिपेंड करता है। हालांकि शुरुआत में इस पर कोई विचार नहीं किया गया था, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे, तब गूगल, एप्पल, मेटा जैसी कंपनियों ने पॉलिसी में कुछ बदलाव किए। जैसे फेसबुक ने मरे हुए व्यक्ति की लेगेसी यानी कि विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉन्टैक्ट यानी संबंधी को नॉमिनेट करने का प्रावधान बनाया है, ताकि आपकी मौत के बाद वो संबंधी या तो आपके अकाउंट को आसानी से बंद कर सके या यादगार बना सके। ऐसे ही एप्पल भी लेगेसी कॉन्टैक्ट की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यहाँ आपको मरे हुए व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। गूगल जैसी कुछ कंपनियां अकाउंट के 2 साल तक इनएक्टिव रहने पर उन्हें खुद ही बंद कर देती हैं, लेकिन एक्स जो पहले ट्विटर था, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने अब तक इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल कंपनियों के साथ ही पर्सनल लेवल पर भी लोगों को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कैसे? हर व्यक्ति को कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने फोन और अलग अलग ऐप्स का पासवर्ड दे देना चाहिए या फिर कहीं सुरक्षित रख देना चाहिए, ताकि आपके न रहने पर वो उसका इस्तेमाल कर आपके अकाउंट को बंद या आपकी इच्छा अनुसार चला सके। साथ ही उन्हें ये भी पता हो कि आपकी मौत के बाद आपके डेटा को मिटा देना है या फिर सेफ रखना है। नए ट्रेंड में अपने वसीयतनामे में अपने संपत्ति के साथ अब लोग अपनी डिजिटल संपत्ति का भी एक्सेस लिखते हैं।